मित्रों, इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के बारे में उन रहस्यों पर चर्चा करेंगे जिन्हें शायद ही किसी ने बताया होगा। महाशिवरात्रि के बारे में भी बहुत सी नई जानकारी आपको मिलेंगी। बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। मित्रों, शिव पूजा के संबंध में विभिन्न पंथों में अलग अलग प्रथाएं और रूढ़ियां प्रचलित हैं। शिवजी को अर्पण किया हुआ नैवेद्य, पत्र, फूल, फल एवं जल अग्राह्य माने गए हैं। लेकिन शिव को पूर्ण ब्रह्म मानने वाले भक्त ग्राह्यता के बारे में कभी नहीं सोचते। यदि शिव पिंड को चिता भस्म का लेपन किया जाता है तो उस पर अर्पित वस्तुएं अग्राह्य मानना तर्कसंगत है, परंतु शालिग्राम शिला के संपर्क से उस पर चढ़ाए गए पदार्थ पवित्र बन जाते हैं। शास्त्रानुसार शिवतीर्थ अग्राह्य है, परंतु स्वयंभू बाण लिंग का तीर्थ ग्राह्य है। घर में पूजे जाने वाले शिवलिंग यानी बाण लिंग का तीर्थ भी ग्राह्य है। शिव पूजा में एकार्तिक्य यानी नीराजन से आरती उतारने के तत्काल बाद प्रसाद चढ़ाने का रिवाज है। कारण शिवजी को अपने भोग में हुई देरी सहन नहीं होती, ऐसा माना जाता है। शिवजी को शंख के पानी से कभी नहीं नहलाना चाहिए। शिव दीक्षा लेने वाले साधक को उसके गुरु द्वारा परंपरागत चली आई विधियों की जानकारी दी जाती है, लेकिन शिव दीक्षा न लिए हुए साधक को शिव पूजा के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पूजा में शंख की पूजा नहीं की जाती। यदि मंदिर में मानव द्वारा निर्मित एवं स्थापित शिवलिंग हो तो शिव प्रदक्षिणा प्रणाली तक ही पूजा करें और यहाँ से उल्टे चलें। शिव मंदिर की प्रणाली से गंगा बहती है, ऐसी संकल्पना है, परंतु स्वयंभू लिंग एवं चल लिंग पर यह नियम लागू नहीं होता। भस्म धारण किए बिना शिव पूजा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शिव पूजा के समय गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें। मित्रों, कुछ लोग शिव लीला ग्रंथ के अनुसार कान, गले, मस्तक, हाथ तथा बाजू आदि विविध अवयवों पर विधानोक्त संख्या में रुद्राक्ष धारण करके शिव पूजा करते हैं। शैव, गोसावी, कापालिक एवं वीरशैव आदि पंथों में विविध प्रकार के शिव पूजन विधान हैं। गोसावी तथा वीरशैव संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के पार्थिव लिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। शिव पूजन में एकार्तिक्य करके चावल, फल और दक्षिणा समर्पित करने के बाद महाआरती के पूर्व शंखनाद करने की प्रथा है। अब आइए जानते हैं कि शिव पूजन रात्रि में ही क्यों किया जाता है। मित्रों, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि के नाम से सुप्रसिद्ध है। यह भगवान शंकर की आराधना का प्रमुख दिन है। अन्य देवों का पूजन अर्चन दिन में होता है, लेकिन भगवान शंकर को रात्रि क्यों प्रिय हुई, और वह भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। मित्रों, यह बात विदित है कि भगवान शंकर संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, अतः तमोमयी रात्रि से उनका स्नेह स्वाभाविक है। रात्रि संहार काल की भी प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार और अंत में निद्रा द्वारा चेतनता का संहार होकर संपूर्ण विश्व संहारिणी रात्रि की गोद में अचेत होकर इंसान गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज ही हृदयंगम हो जाता है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि में अपितु सदैव प्रदोष में यानी रात्रि प्रारंभ होने के समय में भी की जाती है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में आना भी साभिप्राय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है। उसकी वृद्धि के साथ साथ संसार के संपूर्ण रसवान पदार्थों में वृद्धि और क्षय के साथ साथ उनमें क्षीणता स्वाभाविक है। इस तरह क्रमशः घटते घटते वह चंद्र अमावस्या को बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चराचर के हृदय के अधिष्ठाता चंद्र के क्षीण हो जाने से उसका प्रभाव संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में तामसी शक्तियां प्रबुद्ध हो जाती हैं, जिनसे अनेक प्रकार के नैतिक एवं सामाजिक अपराधों का उदय होता है। इन्हीं शक्तियों को भूत प्रेतादि कहा जाता है। ये शिवगण हैं, जिनके नियामक भूत भावन शिव हैं। दिन में जगदात्मा सूर्य की स्थिति तथा आत्म तत्व की जागरूकता के कारण ये तामसी शक्तियां विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती, किंतु चंद्र विहीन अंधकारमयी रात्रि के आगमन के साथ ही इनका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार पानी आने से पहले पुल बांधा जाता है, उसी प्रकार चंद्र क्षय तिथि आने से पहले उन तामसी शक्तियों को शांत करने के लिए इनके एकमात्र अधिष्ठाता भगवान आशुतोष की आराधना करने का विधान शास्त्रकारों ने किया है। यही कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में शिव आराधना करने का रहस्य है। मित्रों, एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी प्रत्येक मास में आती हैं, तो वे शिवरात्रि क्यों नहीं कहलाती? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में ही क्या विशेषता है जो इसे शिवरात्रि कहा जाता है? मित्रों, जहाँ तक प्रत्येक मास की चतुर्दशी के शिवरात्रि कहलाने का प्रश्न है, तो निश्चय ही वे सभी शिवरात्रि ही हैं और पंचांगों में उनके इसी नाम का उल्लेख भी किया गया है। यहाँ इस अंतर को अधिक स्पष्ट करने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि फाल्गुन की इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से पुकारा जाता है।
जिस प्रकार क्षयपूर्ण तिथि यानी अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्व चतुर्दशी को यह उपासना की जाती है, उसी प्रकार क्षय होते हुए वर्ष के अंतिम मास से ठीक एक मास पूर्व इसका विधान शास्त्रों में मिलता है, जो सर्वथा युक्तिसंगत है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह पर्व वर्ष के उपांत्य मास और उस मास की भी उपांत्य रात्रि में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हेमंत में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अज्ञात सत्ता प्रकृति का संहार करने में जुटी हो। ऐसे में चारों ओर उजाड़ सा वातावरण तैयार हो जाता है। यदि इसके साथ भगवान शिव के रौद्र रूप का सामंजस्य बैठाया जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। रुद्रों के एकादश संख्यात्मक होने के कारण भी यह पर्व 11वें मास में ही संपन्न होता है, जो शिव के रुद्र स्वरूपों का सूचक है। मित्रों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि में उपवास और रात्रि में जागरण क्यों करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, अन्न में भी मादकता होती है। भोजन करने के बाद शरीर में आलस्य और निद्रा का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति करता है। अन्न ग्रहण न करने से शरीर चैतन्य और जागृत रहता है। परिणाम स्वरूप जिस आध्यात्मिक अनुभूति और उपलब्धि के लिए शिव उपासना की जा रही है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। भूख प्राणी मात्र की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए भूख को सहन करना तितिक्षा की वृद्धि करना है। यदि भूख पर विजय पाली गई तो ऐसी अन्य आदतों पर विजय प्राप्त करना भी आसान हो जाता है, जो भूख के समान गहरी नहीं होती। इसे तेज धारा के विपरीत तैरने का प्रयोग भी समझना चाहिए। मित्रों, रात्रि में जागरण के संदर्भ में श्री कृष्ण के इन वाक्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जब संपूर्ण प्राणी अचेतन होकर नींद की गोद में सो जाते हैं तो संयमी, जिसने उपवासादि द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, जागकर अपने कार्यों को पूर्ण करता है। कारण साधना सिद्धि के लिए जिस एकांत और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, वह रात्रि से ज्यादा बेहतर और क्या हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष की सिद्धि कैसे करें। मित्रों, रुद्राक्ष एक वनस्पति है। इसके पेड़ पर बेर जैसे फल लगते हैं। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर का वध करते समय रुद्रावतार धारण किए भगवान शंकर की आंखों से बहने वाला जल रुद्राक्ष के रूप में पृथ्वी पर साकार हुआ। रुद्राक्ष की शक्ति एवं औषधि गुण प्रयोगशाला में जांच करने के बाद सिद्ध हुए हैं। रुद्राक्ष में निहित स्पंदनों से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। रुद्राक्ष को रात भर पानी में भिगोकर रखें और प्रातः काल खाली पेट वह पानी पी लें। इससे हृदय रोग उत्पन्न नहीं होता। महालक्ष्मी विलास औषधि के साथ रुद्राक्ष के 11 फेरे लगाकर दीर्घकाल तक ग्रहण करने से संधिवात रोग ठीक हो जाता है। पूर्वापर मान्यता के अनुसार 1 से लेकर 35 मुख वाले रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। विविध कार्य सिद्धि के लिए विभिन्न रुद्राक्ष उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन गौरी शंकर नामक संयुक्त रुद्राक्ष 35 मुखी एवं 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत कम प्राप्त होते हैं। पुराना रुद्राक्ष अधिक प्रभावशाली होता है। रुद्राक्ष स्वभाव से ही प्रभावी होता है, लेकिन यदि उसे विशेष पद्धति से सिद्ध किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक महसूस होता है। अगर जप के लिए रुद्राक्ष की माला सिद्ध करनी हो तो उसे पहले पंचगव्य में डुबोएं, फिर साफ पानी से धो लें। हर मणि पर ईशानः सर्वभूतानां मंत्र 10 बार बोलें। मेरु मणि पर अघोरे भो त्र्यंबकम मंत्र बोलें। यदि एक ही रुद्राक्ष सिद्ध करना हो तो पहले उसे पंचगव्य से स्नान करा लें, तत्पश्चात गंगा जल में उसका मार्जन करें। बाद में उसकी षोडशोपचार पूजा करके फिर उसे चांदी के डिब्बे में रखें। उस पर प्रतिदिन या महीने में 1 बार इत्र की 2 बूंदें डालें। हाथ में दर्भ लेकर उसका स्पर्श रुद्राक्ष से करके इच्छित इष्ट मंत्र का जप करें। विविध रुद्राक्ष विभिन्न कार्यों के लिए काम में लाए जाते हैं, इसलिए उनके मंत्र एवं सूक्त भी अलग अलग हैं। सामान्यतया चतुर्मुखी रुद्राक्ष अध्ययन के लिए, पंचमुखी रुद्राक्ष नित्य जप के लिए, षड्मुखी रुद्राक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए, चतुर्दश एवं पंचदश मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तथा 21 मुखी रुद्राक्ष केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए धारण करने की प्रथा है। रुद्राक्ष सिद्ध करना सहज बात है, परंतु वह सिद्धि बनाए रखना मुश्किल है। दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, पैशुन्य, अशुचित्व तथा असत्य वचन आदि कारणों से रुद्राक्ष की सिद्धि कम हो जाती है। मित्रों, गले में 32 दाने वाली रुद्राक्षों की माला, सिर पर 40 दाने वाली रुद्राक्षों की माला, कानों में 6 या 8 रुद्राक्षों की माला, चोटी की जगह 1 तथा वक्षस्थल पर 108 दाने वाली रुद्राक्षों की माला धारण करने की पद्धति रुद्राक्ष धारण विधि कहलाती है। किंतु आज के जमाने में ऐसी रुद्राक्ष धारण विधि प्रस्तुत न होने से गले में 108 या 32 दाने वाली रुद्राक्षों की माला पहनने की प्रथा है। हाथ में भी 27, 54 या 108 दाने वाली रुद्राक्षों की माला होनी चाहिए। शिव पूजन करते समय रुद्राक्ष धारण विधि अवश्य करें। यदि पूर्ण विधि ना कर सकें तो बाहु एवं गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। रुद्राक्ष का स्पर्श शरीर से होना व्याधि हारक एवं आरोग्यप्रद होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ
कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी भोलेनाथ के भक्तों को राम राम, हर हर महादेव।